हेलो दोस्तों, हमने स्टार्ट की है साइंस की ट्यूशन सीरीज आर्मी जीडी के लिए। आपके आर्मी जीडी के एग्जाम आ गए हैं बहुत ही पास में ने, और आज एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी ट्यूशन सीरीज। इससे पहले हमने दो टॉपिक के ट्यूशन किए हैं, धातु एवं अधातु के और अणु एवं परमाणु के। आज हम जो ट्यूशन करने वाले हैं उसके लिए टॉपिक रहेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एवं पदार्थ की अवस्थाएं। इन दोनों टॉपिक्स के हम 15 क्वेश्चंस करेंगे जो कि महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शंस है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जंग लगना एक किस प्रकार का परिवर्तन है, तो जंग लगना है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पानी का बर्फ में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या कोई नहीं। तो पानी का बर्फ में बदलना एक किस प्रकार का परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अगला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना एक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दोनों या कोई नहीं। तो जो मोमबत्ती का जलना है वो भौतिक परिवर्तन में भी आता है और रासायनिक परिवर्तन में भी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोनों। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास कि श्वसन एक किस प्रकार का परिवर्तन है। तो श्वसन हो, चाहे पाचन हो, चाहे परिसंचरण से हो, चाहे उत्सर्जन से हो, हमारे दैनिक उपापचय की जो भी जैविक क्रियाएं हैं वो सभी किसमें आती है, रासायनिक परिवर्तन में। तो इस श्वसन एक परिवर्तन है, इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अगला है भौतिक परिवर्तन होते हैं उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, दोनों या कोई नहीं। तो भौतिक परिवर्तन होते हैं जो अस्थायी होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्क्रमणीय। अगला हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन होते हैं अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, दोनों या नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो स्थायी होते हैं, और जो भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है वो सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुत्क्रमणीय। यानी ये क्या होती है, रिसाइक्लेबल नहीं होती है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि ये स्थायी होते हैं। अगला है चांदी का काला पड़ना उदाहरण है। तो चांदी का काला पड़ना किस प्रकार का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, दोनों है या कोई नहीं। तो चांदी का काला पड़ना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। हमारे पास ऑप्शन है भोजन का पाचन, कोयले का जलना, चांदी का काला पड़ना और कांच का टूटना। तो देखिए हमारी जो जैविक एवं उपापचय क्रिया होती है वो सभी किस में आती है, रासायनिक परिवर्तन में। दूसरा है कोयले का जलना, चाहे कोयले का जलना हो या कोई भी जलना हो, दहन हो या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो, ये सभी जो परिवर्तन होते हैं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। चांदी का काला पड़ना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो हमसे पूछा गया है कि इन चारों में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। तो इन चारों में से भौतिक परिवर्तन हो जाएगा कांच का टूटना। कांच का टूटना एक किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन बताना है, मोम का पिघलना, कागज का फाड़ना, श्वसन या कांच का टूटना। तो हमें पता है कि मोम का पिघलना, कागज को फाड़ना, लकड़ी को काटना, कांच का टूटना, ये सभी किस प्रकार के परिवर्तन है, तो ये सब भौतिक परिवर्तन है। हमसे पूछा गया है कि भाई इनमें से मतलब रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, तो इनमें से रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा श्वसन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई श्वसन व पाचन किस प्रकार के परिवर्तन है। तो श्वसन एवं पाचन कौन से परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये अपने जैविक उपापचय क्रियाओं में आते हैं। तो ये हो जाएंगे श्वसन व पाचन किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, तो उत्तर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है हमारे पदार्थ की अवस्थाओं से। अगला टॉपिक होगा हमारा पदार्थ की अवस्थाएं। उसके क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती है। हमें बताना है कि भाई पदार्थ की मूल रूप से कितने प्रकार की भौतिक अवस्थाएं होती है। तो मूल रूप से होती है 3। कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। अच्छा हमसे पूछे कुल कितनी होती है, तो कुल होती है 5। 5 कौन सी होती है, 3 तो हो गई ये वाली, ठोस, द्रव, गैस। एक हम पढ़ते हैं प्राकृतिक अवस्था जो होती है प्लाज्मा। कौन सी होती है, प्लाज्मा। चौथा हो गया प्लाज्मा, और एक हो जाएगी BES, ये होती है कृत्रिम अवस्था। अच्छा BES का फुल फॉर्म क्या है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसर। ठीक है ना, ये हो गई 5 तरह की।
ठीक है, तीन तो हो गई मूल अवस्था है, एक हो गई प्राकृतिक अवस्था प्लाज्मा और एक हो गई कृत्रिम अवस्था यानी BES बॉस आइंस्टीन कंडेंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की अतिस्थित अवस्था है। हमें बताना है भाई कि पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जो अतिस्थित अवस्था कहलाती है। तो कौन सी, ठोस, द्रव, गैस या BES। तो इसका उत्तर हो जाएगा BES। इसकी फुल फॉर्म है बॉस आइंस्टीन कंडेंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है, हमें बताना है कि भाई प्लाज्मा अवस्था कहां पे पाई जाती है, चंद्रमा पर, सूर्य पर, पृथ्वी पर या सभी जगह पर। तो जो प्लाज्मा अवस्था होती है वो पाई जाती है सूर्य पर और तारों पर, इन दो जगहों पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। ये हमने कल भी पढ़ा था परमाणु एवं अणु में, और आज वापस रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है परमाणु। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। हमें बताना है कि भाई ये जो ऊर्ध्वपातन का है इसका उदाहरण क्या है। अच्छा, ऊर्ध्वपातन कैसे किसे कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन वह है जिसमें पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलता है, यानी बीच में द्रव में ना बदलकर सीधे गैस में बदलता है। उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण बताना है कि भाई कपूर है, नौसादार है, आयोडीन है या सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी किसके उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन के। ऊर्ध्वपातन का एक और उदाहरण है बेंजोइक अम्ल। कौन सा है, बेंजोइक अम्ल। अच्छा, अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं पदार्थ की कुछ अवस्थाओं के बारे में। जैसे कि हम देखते हैं कि भाई कोई पदार्थ है वो ठोस से बदल रहा है सीधे द्रव में, इस प्रक्रिया को हम द्रवण या गलन कहते हैं। अगला है कि भाई कोई पदार्थ है वो किससे बदलता है, द्रव से सीधे गैस में बदलता है। तो द्रव से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पन या आसवन। अगला है कि भाई गैस से प्लाज्मा में बदलना। गैस से किसमें बदलना, प्लाज्मा में। गैस से प्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया को अपन कहते हैं आयनीकरण। अच्छा, वापस अपन उल्टे चलते हैं। उल्टे में क्या है, जैसे कि भाई कोई वस्तु है, पदार्थ है, वो किस अवस्था में है, प्लाज्मा में है। प्लाज्मा से अपन बनाते हैं किसी उसे गैस अवस्था में, इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं निआयनीकरण। उसके बाद किसी पदार्थ को गैस से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को अपन बोलते हैं संघनन। संघनन। अगला है द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया। द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं हिमीकरण या जमाव। अच्छा, उसके बाद अपन देखते हैं नीचे ठोस से गैस में बदलना। ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को अपन बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और ये ऊर्ध्वपातन के उदाहरण अभी अपन ने देखे हैं कपूर, नौसादार, आयोडीन और बेंजोइक अम्ल। उसके बाद अपन बोलते हैं कि भाई कोई भी पदार्थ जो सीधे क्या गैस से किस में बदल जाए, ठोस में, तो इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं निक्षेपण। निक्षेपण का उदाहरण है ठोस CO2, जिसे हम क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है और गैस अवस्था में पाया जाता है। तो ऐसा एक मात्र पदार्थ है जल, जो क्या होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है और गैस अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में होता है वो बर्फ के रूप में, द्रव अवस्था में होता है जल के रूप में और गैस अवस्था में होता है भाप के रूप में। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमें फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।